पॉजिटिव आयोटा से नेगेटिव आयोटा कैंसिल, तो हमारे पास 0 इट इज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास की तरह अब 10th क्लास की मैथमेटिक्स भी तब्दील हो चुकी है। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी 10th क्लास की मैथमेटिक्स को। चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर पर मुश्तमिल है। बेटा इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स की भी हमें जरूरत है। एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड करने के बाद प्रॉपर हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हमें कम्प्लेक्स नंबर को समझने की जरूरत है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चैप्टर का नाम ही कम्प्लेक्स नंबर है। इसके अंदर एक फॉर्म होती है हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जब भी कम्प्लेक्स नंबर की बात हो तो ये इक्वेशन, ये मसावात आपके माइंड में जरूर आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर x क्या होता है। x हमारे पास यहाँ पे रियल नंबर होता है। x यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स। अयोटा वाई को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अयोटा वाई को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हम बेटा इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं। एक्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं, अयोटा वाई को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब हमें समझने की जरूरत है कि ये हमारे पास रियल नंबर कौन से होते हैं। 1 2 3 4 अप टू सोन, ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी पार्ट्स कौन से होते हैं? 2 अयोटा, 3 अयोटा, 4 अयोटा अप टू सो ऑन। आपको समझ आया? कम्प्लेक्स नंबर के अंदर x प्लस अयोटा वाई वाली एक फॉर्म होती है। x को हम रियल नंबर्स कहते हैं, रियल नंबर हमारे पास ये होते हैं। नेक्स्ट, अयोटा वाई को हम इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं, जिसके साथ अयोटा होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात की समझ आ चुकी है। तो अभी हमें थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। तो अब हम बात करते हैं कुछ नई। अभी आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपको समझ थोड़ी सी नहीं आएगी, वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये साथ में भी मैंने जिक्र किया है अयोटा का। अब हमें अयोटा को समझने की जरूरत है। ये जो अयोटा है इसको भी समझने की जरूरत है। तो अभी देखिए, अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है बेटा? -1 के। ये बात आपको लाजमी याद करनी है। अब दोनों तरफ हमें स्केयर रूल लेना है, तो अयोटा का भी स्केयर रूट लेना पड़ेगा, -1 का भी स्केयर रूट। ठीक है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, अयोटा का भी स्केयर और -1 का भी स्केयर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, स्केयर से स्केयर रूट कट गया, अयोटा बचा, इज इक्वल टू -1 स्केयर रूट एज इट इज आ चुका है। -1 स्केयर रूट अयोटा के बराबर है, अयोटा -1 स्केयर रूट के इक्वल है। बराबर भी बोल सकते हैं आप, इक्वल भी बोल सकते हैं। चले जी, अब हम एक और एग्जांपल समझने की जरूरत है हमें। -16 स्क्वायर रूट, -16 का स्क्वायर रूट है, इसके अंदर अयोटा कहाँ है? अब -16 के अंदर अयोटा भी है। अब हम अयोटा को समझते हैं कि अयोटा कहाँ पे है। तो यहाँ पर देखिए जी, मैं 16 का स्क्वायर रूट अलग कर देता हूं और माइनस को अलग कर देता हूं। जाहिर सी बात है, जब हम माइनस को अलग करेंगे तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो इसके साथ -1 पुट कर दें। अब -1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 स्क्वायर रूट अगेन आ जाएगा। तो हमें समझ आई कि इस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, अपने कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 16 लेंगे तो 4 आएगा। अब -1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो एरर आएगा, मतलब कैलकुलेटर के पास इसका कोई आंसर नहीं है। आंसर ना होने की वजह से -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर होता है, अयोटा -1 के इक्वल होता है। तो -1 का स्क्वायर रूट ना आने की वजह से ये अयोटा के इक्वल है। तो इस तरह से हम 4 अयोटा लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई है कि -16 जो था उसको हमने किस तरह ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद 4 अयोटा कैसे आया है। तो अब हमें एक और एग्जांपल समझने की भी जरूरत है। चले जी, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है जी, अयोटा 7। अब हमारे पास अयोटा 7 आ चुका है। ये देखिएगा, -16 था और ये हमारे पास अयोटा 7 है।
अब आयोटा 7 के ऊपर जो पावर है ना बेटा, वो हमारे पास ओड नंबर है, मतलब ये 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है। जब 2 के टेबल पे डिविजिबल नहीं है तो हम एक काम करेंगे जी। कौन सा काम करेंगे वो देखिए यहाँ पर जी। हम यहाँ पे कर सकते हैं आयोटा की पावर 6, यहाँ पे क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई है, और आयोटा की पावर 1 हम ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ओड नंबर था, हमें ओड नंबर नहीं चाहिए होता, हमें इवन नंबर चाहिए होता है। तो 7 से थोड़ा सा आप एक नंबर पीछे आ जाए तो वो हमारे पास 6 है। अगर आप 7 से ऊपर जाएंगे वो 8 है, वो इवन नंबर है, लेकिन हमें ऊपर नहीं जाना, हमें नीचे की तरफ आना है। तो 7 से जो छोटा नंबर है वो 6 है, 6 इवन नंबर है, तो इसलिए हमने आयोटा की पावर 6 किया, मल्टीप्लाई एक आयोटा को अलग कर लिया। मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बात की समझ आई है? तो अब हम आयोटा 6 को ब्रेक कर सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है जी? अब यहाँ पे आयोटा की पावर 6 है, जब पावर इवन हो जाए तो उसके बाद हमें आयोटा को आयोटा स्केयर बनाना होता है, आयोटा को आयोटा स्केयर बनाना होता है। तो आयोटा स्केयर बनाएंगे आप इस प्रकार से, आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर करेंगे तो बाहर पावर 3 लिखनी पड़ेगी। 3 2 जार या 2 3 जार 6 होता है, इस तरह से इसको ब्रेक करेंगे जब अंदर स्केयर बनाएंगे। और मल्टीप्लाई आयोटा 1 तो एज इट इज आ चुका है। अब यहाँ पर जी आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर किसके इक्वल है? -1 के। आयोटा स्केयर की जगह पे -1 पुट कर दिया और बाहर पावर एज इट इज आ गई है। मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 भी एज इट इज है। अब यहाँ पे -1 और बाहर पावर जो है वो ओड है, फिर से ओड पावर आ गई है। अब अगर पावर बाहर जो हमारे पास पावर होती है वो ओड आ जाए तो अंदर माइनस बरकरार रहेगा, मतलब कंटिन्यू रहेगा। अगर हमारे पास ऊपर पावर इवन आ जाए तो ये माइनस खत्म होकर पॉजिटिव हो जाएगा। अभी हमारे पास ये जो 3 ओड है तो इसलिए -1 इसका आंसर आया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई है। ये बेटा कुछ एग्जाम्पल्स थे, मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। बेटा समझ नहीं आई तो वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए और दोबारा समझने की जरूरत है आपको, अगर नहीं आई समझ तो अगर समझ आ गई तो बेटा इसको नोट कर लें ताकि आपको इन केस बाद में कोई इशू ना आए। तो अब हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। जी बच्चों, अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो फर्स्ट पार्ट मैं बोर्ड के ऊपर ले चुका हूँ जी। आयोटा की पावर 5 है, आयोटा के ऊपर जो पावर है बेटा वो ओड है। पावर ओड होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जी सोल की हेडिंग लगा देते हैं, उसके बाद इसको अलग अलग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आयोटा की पावर 5 है, आयोट 5 से नीचे वाला जो नंबर है वो 4 है, मतलब आपने एक नंबर नीचे की तरफ आना है, ऊपर नहीं जाना। तो जो 4 है वो इवन नंबर है, ठीक है। अब 5 को ब्रेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 और यहाँ पे आप डॉट लगा दें, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा और साथ में हम एक आयोटा अलग ले लेते हैं। अभी मैंने प्रीवियस आपको एक पार्ट करके दिखाया था आयोटा की पावर 7, उसके अंदर भी हमने कुछ इस प्रकार से काम किया था। मल्टीप्लाई के अंदर अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेसिस सेम करें 4 + 1 5 ही आ जाएगा। बात की उम्मीद है आपको समझ आई है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आयोटा को आयोटा स्केयर बनाना है, आयोटा को आयोटा स्केयर बनाना है। तो आयोटा को आयोटा स्केयर बनाएंगे आप इस तरह से और बाहर पावर में आ जाएगा 2, 2 2 जार 4। तो यहाँ पे फिर से डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, आयोटा की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है मल्टीप्लाई आयोटा। अब बाहर जो पावर है वो इवन है तो माइनस खत्म होके पॉजिटिव आ जाएगा, +1 मल्टीप्लाई आयोटा, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। अब +1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा, जो कि हमारे पास बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई है। बेटा अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करके दोबारा समझना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 2 क्या है जी? हमारे पास आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 16 है बेटा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन में बनकर फर्स्ट पार्ट। तो हमें यहाँ पर जी सबसे पहले सोल लगाना है। आयोटा के ऊपर जो पावर है वो ऑलरेडी इवन है, ऑड नहीं है। अब हमें नंबर कम या ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं जी, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं आयोटा स्केयर, आयोटा स्केयर करेंगे तो बाहर 8 आ जाएगा।
टू एट जार या 8 टू जार 16 होता है ना, आपको पता है। नहीं समझ आ रही तो आप क्या करें, 16 को डिवाइड करें 2 तो 8 आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 8 16 अगेन आपके पास बेटा वापिस आ जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ जी। यहाँ पर जी हम स्पेस बना लेते हैं जी स्पेस बनाने के बाद इसी स्टेप को मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ जी, इसी स्टेप को। तो बात को समझना है आपने। अब आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है और बाहर पावर बेटा 8 है। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है और पावर 8 इवन है, वो एज इट इज मैंने लिख दी है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर ऊपर पावर आयोटा स्केयर के बाद -1 आता है, -1 के बाद जो ऊपर पावर होगी उसको आपने देखना है। अगर वो तो ओड हो तो माइनस बरकरार रहेगा, अगर ऊपर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो +1 इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो ये पार्ट नंबर 2 था। अब हम पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 3 है जी, पार्ट नंबर 3 है माइनस अयोटा 16 माइनस अयोटा 19 माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा 19 है जी, बिल्कुल एज इट इज लिखा है माइनस अयोटा 19, ये इसकी पावर है। ये पार्ट नंबर 3 चल रहा है हमारा। चलो जी इसको स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जी सोल्व चाहिए, इसको हम कुछ इस तरह से करते हैं, माइनस ऐसे ले लिया, माइनस एज इट इज है और यहाँ पे हम अयोटा 19 कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को खत्म कर देते हैं, माइनस अयोटा 19 एज इट इज आ चुका है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर जो पावर है ये ओड है, इस 16 की तरह इवन नहीं है, ओड है, ये 2 के टेबल पर डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं जी अयोटा, अयोटा हम 18 कर सकते हैं और यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है और एक अयोटा को हम अलग ले सकते हैं। बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी, 18 + 1 19 वापिस आ जाएगा। मेरी बात की समझ आई है आपको। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये माइनस तो ऐसे ही है, ये माइनस एज इट इज आ रहा है। अब जी हमें अब हमें अयोटा 18 का स्केयर बनाना है, तो हमें अयोटा का स्केयर बनाना है और बाहर पावर में आ जाएगी 9, 9 2 जार 18 या 2 9 जार 18 ही होता है और मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आ चुका है। अब -1 वैसे है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है और बाहर पावर 9 एज इट इज है और मल्टीप्लाई अयोटा भी एज इट इज आ चुका है। बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये माइनस, अब इस माइनस को आप एज इट इज ही लिखें, इस माइनस को एज इट इज ही लिखें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये -1 है और बाहर जो पावर है 9 ये ओड है, ओड होने की वजह से माइनस बेटा बरकरार रहेगा और मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात की समझ आई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं और फिर हम प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बेटा इस स्टेप को ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है जी। अब ये माइनस और ये माइनस +1 मल्टीप्लाई अयोटा, माइनस माइनस +1 और मल्टीप्लाई अयोटा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर बेटा 3 था। अब हम पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है जी, पार्ट नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं जी। 27 अयोटा 26, 27 अयोटा 26, यहाँ पर जी ये एक पार्ट आ चुका है, पार्ट नंबर 4। इसको भी अब हम बेटा प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखना स्टार्ट कर सकते हैं। बेटा अगर समझ नहीं भी आ रही ना तो कमेंट सेक्शन ऊपर है, कमेंट कर दीजिए आप, तो इंशाल्लाह हम कोई आसान मेथड यूज करके आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट लेक्चर भी तैयार कर सकते हैं। तो चले अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम यहाँ पे जी सोल कैरिंग लगा लेते हैं, 27 है। ठीक है बेटा, तो 27 डिवाइड, अयोटा को हम नीचे लेकर आ रहे हैं, 27 को ऊपर लिखा, अयोटा 26 को नीचे लेकर आ गए हैं। ठीक है, 27 एज इट इज है, अयोटा 26 को नीचे लेकर आए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 27 एज इट इज है, अब इसको स्केयर बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए 26 जो है ना ये ऑलरेडी इवन है, इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अयोटा और यहाँ पे अयोटा स्केयर बनाएंगे तो बाहर पावर में आ जाएगा 13, 13 2 जार 16 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर 27 एज इट इज आ चुका है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है और बाय 13 एज इट इज आ चुका है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम चलें,
तो 27 एज इट इज है, -1 है और बाहर पावर ओड है। बाहर पावर ओड होने की वजह से माइनस बरकरार रहेगा, -1 एज इट इज आ जाएगा। तो अब जो हमारे पास इस पार्ट का कि -1 ऊपर जाके इस वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा, तो -27 इट इज आवर आंसर। तो ये हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 था। आई होप सो आपको समझ आ रही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 5। देखते हैं जी पार्ट नंबर 5 कौन सा है जी, अयोटा 11 मल्टीप्लाई अयोटा 5। पार्ट नंबर 5 है अयोटा 11 मल्टीप्लाई अयोटा 5। बात की समझ आई है? नजर भी आ रहा है? नजर नहीं आ रहा आपको, उम्मीद होगी, उम्मीद है आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो इसको ना हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, अयोटा 5 सॉरी अयोटा 11 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 5। अब उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ कि आपको प्रॉपर नजर आए। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 5 की तरफ पहुंच चुके हैं। अब हम इसको भी सोल्व करते हैं। चलें जी, सोल्व की आप लगा ले हेडिंग जी। ये लगाने से ना थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेक करने वाले के ऊपर। देखिए आयोटा के ऊपर 11 है, 11 एक और नंबर है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत है। आप यहाँ पे कीजिए अयोटा की पावर 10, उससे करीब तरीन नंबर 10 ही है ना, तो 10 एक इवन नंबर है। उसके बाद मल्टीप्लाई अयोटा, फिर आप यहाँ पे जी एक और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई तो क्वेश्चन के अंदर है, ये हमने एज इट इज नोट किया है। तो अयोटा की पावर 5 ये हमारे पास एक और नंबर है, तो हम यहाँ पे इसको अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1 अलग कर सकते हैं। देखिए बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 11 वापस आ जाएगा। इन दोनों की बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स इक्वल हो जाएंगी। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अयोटा की पावर 10 इसको स्केयर बनाते हैं, अयोटा स्केयर बनाएंगे तो बाहर पावर में 5 आ जाएगा, 2 5 आर 10 अगेन आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा मल्टीप्लाई के अंदर है, मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर बनाएंगे, अयोटा स्केयर 4 को बना अयोटा की पावर 4 को बनाएंगे अयोटा स्केयर और बाहर में पावर आ जाएगी 2, 2 2 आर 4 और मल्टीप्लाई अयोटा एज इट इज आ चुका है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको समझ ना आ रहा हो। चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है और बाहर पावर में 5 है, मल्टीप्लाई अयोटा, और ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन वाला है। अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है और बाहर पावर 2 है, मल्टीप्लाई में अयोटा है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ चुकी है। बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा के ऊपर पावर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ओड है। ओड होने की वजह से -1 बरकरार रहेगा और मल्टीप्लाई अयोटा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई अयोटा -1 के ऊपर पावर जो हमारे पास इवन है तो +1 हो जाएगा और साथ में अयोटा एज इट इज आ चुका है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अयोटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर +1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में सिर्फ अयोटा ही हमारे पास वापस आएगा। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर पॉजिटिव अयोटा से नेगेटिव अयोटा कैंसिल, तो हमारे पास 0 इट इज आवर आंसर आ चुका है। उम्मीद है आपको बेटा समझ आई है। बड़ा आसान पार्ट है, नहीं समझ आई तो बेटा वीडियो को एक बार पॉज करेंगे ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 6 को। जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। गर्मी बहुत है, स्वेटिंग हो रही है, तो बल्कि इसको ना आगे कर लेते हैं, स्पेस हमारे पास थोड़ी कम है। तो मैं इस पार्ट को रेज कर रहा हूँ। अब ये पार्ट बेटा रिकॉर्डिंग में मौजूद है, अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज कीजिए बेटा, इसको दोबारा से नोट करना शुरू कर दें। तो चलें जी, अब हम पार्ट नंबर 6 को बेटा यहाँ पे पुट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 6 थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3, अयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 3, फिर से मल्टीप्लाई सॉरी फिर से प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, मेरे पास अभी बुक नहीं है इसलिए मसला हो रहा है। तो अयोटा स्केयर प्लस अयोटा, अयोटा स्केयर अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा, फिर भी प्लस है मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई तो है ही नहीं इसमें जी, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, प्लस ही है सारा। तो 4 टर्म से हम चेक कर लेते हैं, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3, अयोटा स्केयर प्लस अयोटा, और इस होल का स्केयर भी दिया हुआ है जी, लो जी होल का स्केयर भी है। तो ये पार्ट नंबर 6 है। चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल के बाद इसको प्रॉपर यहाँ पे हम आपको पता है हल करते हैं हम, अयोटा स्केयर है नहीं है ना,
अयोटा के ऊपर पावर 4 है, इसको हम पहले स्क्वायर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर बाहर पावर में 2, 2 2 4 प्लस अयोटा की पावर 3 है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अयोटा की अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई अयोटा अलग, बेस सेम करेंगे बेसिस, तो पावर मल्टीप्लाई होके 3 ही आ जाएगी। उसके बाद अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, और प्लस का अयोटा एज इट इज आ चुका है, और होल का स्क्वायर भी हम सेम लगा चुके हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात की समझ आई है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल मल्टीप्लाई में अयोटा प्लस माइनस इसके साथ -1 को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 पॉजिटिव अयोटा एज इट इज आ चुका है। बात को जरा आप समझना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये स्क्वायर एज इट इज आ चुका है, प्लस को हम एज इट इज लगा चुके हैं। अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, अयोटा मल्टीप्लाई में अगेन आ गया है, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, प्लस अयोटा एज इट इज आ चुका है और होल का स्क्वायर भी इक्वल है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर -1 के ऊपर जो पावर है वो 2 है, इवन नंबर है तो +1। अब प्लस ये प्लस है, -1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अयोटा आएगा, अब ये प्लस नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -1 प्लस अयोटा, ठीक है, -1 प्लस अयोटा एज इट इज आ चुका है और होल का स्क्वायर भी एज इट इज आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये प्लस और ये माइनस अयोटा, ये पॉजिटिव अयोटा, तो इसको हम ऐसे करते हैं, कलर चेंज करके कटिंग कर सकते हैं। +1 से -1 कैंसिल, नेगेटिव अयोटा से पॉजिटिव अयोटा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है मीनिंग वो है 0, और 0 होल का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इट इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अयोटा की पावर 8 डिवाइड में अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 8 अयोटा की पावर 5 और बाहर पावर में हमारे पास -5 और बाहर पावर में भी हमारे पास -5 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो पावर है वो -5 है, माइनस को पॉजिटिव करने के लिए इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इस वैल्यू को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अयोटा 5 अयोटा 8, अयोटा 5 को ऊपर ले जाएंगे, अयोटा 8 को नीचे लेकर आएंगे, तो पावर +5 हो जाएगी, पावर +5 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब यहाँ पर हमारे पास बेसिस सेम है, ये भी यहाँ पर भी अयोटा है, यहाँ पर भी अयोटा है, अयोटा इक्वल करके हम इनकी पावर को प्लस माइनस करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जी ऊपर 1 शिफ्ट करना पड़ेगा, अयोटा की पावर 8 माइनस अयोटा की पावर 5, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से जो वैल्यू उठाएंगे उसकी जगह पे 1 पुट किया, अयोटा की पावर 8 ऊपर ये पॉजिटिव है, अयोटा की पावर 5 ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव हो गई है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 बाय अयोटा की पावर 3 माइनस करेंगे तो 3 बाकी बचेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सॉरी यहाँ पे 5 है, अब 5 का स्क्वायर, 5 को 5 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, अयोटा यहाँ पे एज इट इज लिखना पड़ेगा, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें और दोबारा समझना शुरू कर सकते हैं। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1 एज इट इज है, अयोटा के नीचे अयोटा के साथ वाली वैल्यू 15 है, 15 हमारे पास एक और नंबर है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो अयोटा की पावर 14 अयोटा 1 करना पड़ेगा इस तरह से। तो आगे स्पेस बनाते हैं और नेक्स्ट स्टेप को आगे करते हैं। चलो जी ये स्टेप हमारा आगे पहुंच रहा है, इज इक्वल टू 1। अब 14 का हम अयोटा स्क्वायर बनाना है, यहाँ पर जी अयोटा स्क्वायर बनाएंगे तो बाहर हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 2 14 और मल्टीप्लाई में अयोटा आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप 1 बाय अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, बाहर 7 और मल्टीप्लाई में अयोटा। नेक्स्ट स्टेप 1 बाय
बाहर जो पावर है हमारे पास ओड है, तो -1 बरकरार रहेगा और साथ में अयोटा मल्टीप्लाई में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 1 बाय -1 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डिवाइड में कभी भी माइनस का अयोटा नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो 1 बाय माइनस अयोटा को क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। ये आप 11th क्लास में सीख चुके हैं। तो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी, अयोटा के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, माइनस अयोटा को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए स्पेस चाहिए जी। स्पेस आने के बाद ये स्टेप आगे की तरफ पहुंच रहा है। तो अयोटा एज इट इज है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। तो -1 ऊपर जाके माइनस का अयोटा ही हो जाएगा, जो कि बेटा हमारे पास ये पार्ट नंबर 7 था। इसको हमने प्रॉपर ब्रेक करके अंडरस्टैंड किया है। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, अगर समझ आ गया है तो इसको नोट करना शुरू कर दें। तो इस पार्ट को मैं रेज कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग में ये पार्ट मौजूद है, वीडियो को बैक करके दोबारा समझना शुरू कर सकते हैं। लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 8, अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29। 8 पार्ट है, अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29 जी। ये इसका लास्ट पार्ट है जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्व, अयोटा 13 है, ओड नंबर है, ब्रेक करना पड़ेगा। अयोटा 12, ठीक है जी, मल्टीप्लाई अयोटा की पावर एक अलग, मल्टीप्लाई अयोटा ओड पावर है तो क्या करना पड़ेगा 28 मल्टीप्लाई अयोटा करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका स्केयर बनाना है, अयोटा स्केयर बाहर पावर में आ जाएगा 6, 6 2 12 मल्टीप्लाई अयोटा, और ये मल्टीप्लाई एज इट इज आ चुका है। 28 का स्केयर, अयोटा का स्केयर करेंगे आप लोग तो बाहर 14 आ जाएगा, 14 2 28 मल्टीप्लाई अयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, बाहर 6 मल्टीप्लाई अयोटा, मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है और बाहर पावर पॉजिटिव 14 वैसे आ चुका है, साथ में अयोटा भी आपने लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर -1 है, ऊपर पावर इवन है तो +1 अयोटा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई, ऊपर पावर इवन है तो +1 साथ में अयोटा। तो 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, मल्टीप्लाई 1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया अयोटा स्केयर। अब अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ चुका है। तो ये लास्ट पार्ट था। तो उम्मीद है आपको समझ आई है। बेटा अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, हम इंशाल्लाह उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।